नाम आपने जगजाहिर नहीं किया, नाम मैं भी जगजाहिर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर आपके बारे में किसी भावी चेयरमैन ने कही है कि भाई 5 साल तक पता नहीं कहाँ गायब थे, जैसे ही निकाय चुनाव आया है बरसाती मेढक बन करके निकल आए हैं। तो क्या कहेंगे इस बातों को इधर उधर नहीं घुमाती हूँ, सीधा पूछती हूँ। आजकल आपकी जुबान पे एक शब्द चढ़ा हुआ है, स्टोरी। किसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं? कौन है जो आपके मन में खटका हुआ है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। बरवाला महासंग्राम की झलकियां लगातार आपको दिखाती हुई आ रही हूं और आज इसी कड़ी में रमेश सरदाना जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत करती हूं आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी, सभी का अभिनंदन जी। बातों को इधर उधर नहीं घुमाती हूँ, सीधा पूछती हूँ। आजकल आपकी जुबान पर एक शब्द चढ़ा हुआ है, स्टोरी। किसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं? कौन है जो आपके मन में खटका हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मन में नहीं खटका हुआ। हम तो शहर की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक जो कैंडिडेट आए हैं उन्होंने झूठ और तूफान की राजनीति करी है। लोगों को सिर्फ कोरे आश्वासन दे करके राजनीति की, जैसे उन्होंने बातें बताई कि हम विकास पहले अपने पारिवारिक तौर पे मतलब ये प्रयास कर रहे हैं। परिवार का भी, मेरे पिताजी चेयरमैन होते थे, मेरी मदर चेयरमैन होती थी, वादे करते हैं। झूठ और तूफान की राजनीति से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तो उन्हीं बातों को लगा हम सामने लाते हैं, उनकी बातें। भाई आज युवा हमारा समझदार है, झूठ की राजनीति और झूठे आश्वासन की राजनीति को अच्छी तरह से जानता समझता है। झूठे आश्वासन सामने लेकर के आ रहे हैं, तो झूठे आश्वासन देने वाले का नाम भी जगजाहिर कर ही दीजिए फिर। नहीं, जगजाहिर तो लोगों के बीच में है, हर शहर जानता है झूठ और तूफान की राजनीति कौन कर रहा है। नहीं, वो जनता बताएगी, जो जनता सुन रही है उनको पता है कौन अपने टाइम में यहाँ पे कार्यकाल जिन्होंने पीछे 5 साल राज किया है और बरवाले की जो हालात ख़राब है वो जनता भली बातें जानती है। और वो अब लोग किस मुँह से जनता के बीच में आएंगे वो सब जनता को पता है। वो झूठे आश्वासन दे रहे हैं, झूठे तूफानी बातें कर रहे हैं। और समय रहते आज जो बरवाला की हालत जो ख़राब है वो उन्हीं की देन है। जो समस्याएं हैं बरवाला की, तो उन्हीं की समस्याएं जब उनकी देन है तो ये बातें तो जगजाहिर हैं, सबको पता ही है जी कौन है। पूर्व पार्षद रहे हैं तो अंदर की खबर भी रखते होंगे। फिलहाल नगर पालिका में, बरवाला नगर पालिका में कितना खर्चा आया था, कितना पैसा आया था? देखो, मैं एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता। मुझे ये जैसे पता लगा है, तो जैसे बातचीत होती रहती है, मुझे लगता है अब की बार बरवाला में बहुत पैसा आया है। पीछे के मुताबिक जो रिकॉर्ड रहा है, मतलब 20-30 करोड़ की जैसे बातें चलती थी, अब हम सुन रहे हैं 60-70-80 करोड़ रुपये बरवाला शहर में। और इस 60-70-80 करोड़ में से बरवाला की ज़मीन पर कितना पैसा लगा हुआ आपको लग रहा है? देखो, आप शहर में आए हो, आप घूमे भी होगे, गली गली सड़कों आते हो। आज आप देखते हो दुकानों के सामने जो हालत है, दुकान वाला अपनी दुकानदारी सही नहीं कर सकता, रेडी वाला अपनी रेडी सही नहीं लगा सकता, और आम आदमी चलता है तो आप सड़क पे जाएंगे, पुराना बस स्टैंड है जैसे या नया बस स्टैंड कहीं भी चले जाओ, आपको सीवरेज का पानी सड़कों पे खड़ा हुआ लबालब दिखता ही है। तो उसमें पता लगता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं। और पीछे ये 10 साल से समस्या चली आ रही है और वो आश्वासन दिए, किया कुछ नहीं जी। हाल में जो यहाँ चेयरमैन साहिबा रही या उनके जो प्रतिनिधि उनके पति थे, उनके काम से कितना खुश हैं या उनके काम के प्रति आपका क्या रुख है? ऐसे में ये तो कहता नहीं भाई, ये तो शहर की जनता ही बताएगी ना। आप देख रहे हो, आप जब गली गली घूमे तो आपको पता ही है, वो जनता ही बताएगी जी। मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये पता है कि कुछ ऐसा चुनाव तो आप भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो बताना तो आपका भी बनता ही है। तो बताएंगे, जब जनता के बीच में है तो हम सारी बातें बताएंगे ही, जनता के बीच में लेके जाएंगे। जनता को पता भी है कि क्या किया है पीछे। इससे पीछे भी 5 साल का कार्यकाल था जो भ्रष्टाचार में लगे रहे और अपनी जेबें भरने का जो काम किया, और उससे अगला कार्यकाल भी कुछ वैसा ही निकलता दिखाई मुझे दे रहा है जी। चुनाव लड़ रहे हैं किसी पार्टी सिंबल की तरफ से या खुद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतर रहे हैं मैदान? नहीं, मेरी तो यही है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। फिर भी हमारे जो वर्कर हैं कुछ ये कहते हैं, अभी आप पार्टी की टिकट पे लड़ लीजिए। कौन सी पार्टी? नहीं, ऐसी कोई बात उन्होंने ऐसा सुझाव तो नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी, मेरा मन यही है कि मैं जनता की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जैसे करेगी वो मंजूर है। चलिए, नाम आपने जगजाहिर नहीं किया, नाम मैं भी जगजाहिर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर आपके बारे में किसी भावी चेयरमैन ने कही है कि भाई 5 साल तक पता नहीं कहाँ गायब थे, जैसे ही निकाय चुनाव आया है बरसाती मेढक बन करके निकल आए हैं। तो क्या कहेंगे इस बात? हर किसी को पता है बरसाती मेंढक कौन है। बरवाले की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, बरसाती मेंढक चुनाव आएगा तो बता देगी जनता कौन बरसाती मेंढक है। मैं तो हमेशा ही लोगों की सेवा में, जन सेवा में लगा रहता हूँ और फील्ड में रहता हूँ,
ऐसी कोई बात नहीं है। और बरसाती मेंढक कौन है, ये चुनाव आ जाएगा, अभी पता लगने वाला है आपको। और जो मुझे बरसाती मेंढक कह रहे हैं वो खुद ही असल में बरसाती मेंढक हैं। ठीक है, चुनाव की अगर बात करें तो अपने आप को या आपका कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं इस चुनाव के दौरान? मेरे कॉम्पिटिटर की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जनता के बीच में खड़ा हूँ, मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं। अभी तक के जो उम्मीदवार हैं मैं नहीं मानता वो किसी मुकाबले में, उनकी इमेज है जो जग जाहिर है, सबको पता है वो कैसे लोग हैं। यानी कि कहीं ना कहीं खुद को विजेता मान करके चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये मान रहा हूँ विजेता है, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है और जनता के आशीर्वाद चलिए, से। प्रतिद्वंदी आपका ना हो, आप ना नाम लेना चाहें, कोई बात नहीं, आपके बाद तो किसी का नाम ले ही सकते हैं कि भाई आपके बाद अगला नंबर जो है इनका होने वाला है, सेकंड पोजीशन जिसे हम क्लास में बोलते हैं। नहीं, अभी तो चुनाव स्टार्ट ही नहीं हुआ मैडम, मैं कैसे कह दूँ। मुझे तो ये पता है झूठे आश्वासन जो कोरे जिन्होंने आश्वासन दे के बरवाला के जनता को लूटने का काम किया है, जनता का पैसा जिन्होंने लूटा है, तो जनता का मन बन चुका है कि उनको जनता सबक सिखाएगी, वो तीसरे नंबर पे जाएंगे, देख लें। इलेक्शंस की बात करें, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे मेन मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है और विकास का ही है। आज तक बरवाला जो नगर पालिका है वो भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा में रही है। हमने जब ये चुनाव लड़ने का मन बनाया, हमारी इच्छा भी यही थी, जो बरवाला की नगर पालिका के जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है, हम एक अच्छा शासन दे करके इस भ्रष्टाचार रूपी दाग को मिटाएंगे और बरवाला शहर की जो मुख्य समस्याएं हों, बगैर भ्रष्टाचार को उसको विकास के काम करके दिखाएंगे। ये बात तो हर भावी चेयरमैन कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अगर हुआ तो फिर क्या हुआ तो मैं जनता के हाथ में छोड़ दूंगा, जनता को एफिडेविट लिख के देने के लिए तैयार हूँ, खाली पे मेरे साइन करवा लेगी। अगर कहीं भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ तो इस्तीफा में लिख के दे दूंगा पहले। बरवाला की जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूँगा कि बरवाला की जनता से अपील है कि उम्मीदवारों से कंपैरिजन करके ही आप वोट करें। आपको जो लोग आपको बीच में आएंगे, अब झूठे आश्वासन देंगे, उनसे ये पूछना जब आपके बीच में आए, भाई अब आश्वासन दे रहे हो, पीछे के जो आपने 5 साल राज किया, तो उसके आप बताइए, गिनाइए, आज बरवाला की जो हालात है वो ख़राब क्यों हैं। तो बरवाला का जो युवा है, बरवाला की जो जनता है, जनता को मैं भगवान मानता हूँ और जनता है वो सब कुछ देखेगी, ऐसे वोट नहीं करने वाली, झूठे आश्वासनों में नहीं आने वाली है। और जो आज जिनका काम है, आप जो उम्मीदवार आए हैं उनसे काम पूछ लिए, उनके क्या क्या काम है, कौन सी दुकानदारी वो कर रहे हैं। उनका तो एक बिजनेस बनाया उन्होंने राजनीति को, और मैं राजनीति को बिजनेस नहीं सेवा मानता हूँ। ऐसा मैं पार्षद भी रहा हूँ, तो मेरे बारे में जग जाहिर है, मैं पूरा ईमानदारी से ही काम करने की कोशिश करता हूँ और करता भी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे रमेश सरदाना जी, जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं और हाल में भावी उम्मीदवार हैं बरवाला चेयरमैन के लिए। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये भावी चेयरमैन से असल चेयरमैन बन पाते हैं या नहीं, और ये आंकड़े भी लगातार सिटीविक न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा, कवरेज बरवाला के लगातार करता रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार।